आपके सामने ये दास अनिरुद्ध बैठा है, मैं आपको क्या क्या बताऊं, क्या क्या समझाऊं। मैं संसार में रहता हूं आप लोगों की तरह, संसार का सारा काम करता हूं आप लोगों की तरह, हर जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश करता हूं आप लोगों की तरह, भगवान के चरणों में भक्ति करने की कोशिश करता हूं आप लोगों की तरह। लेकिन मैं सब कुछ करता हुआ भी मैं कुछ नहीं करता। कैसे? ऐसे क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा, मेरे से भगवान सब कुछ करवा रहे हैं, पहला। दूसरा, ये दास अनिरुद्ध, मैं मानता हूं, मैं आप लोगों को देखता हूं ना, तो मुझे आप लोगों में यही नजर आता। जब आप में से कोई रोता हुआ मेरे पास आता है, जब कोई रोता है मेरे सामने आकर, मैं बड़ी दुखी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ी परेशान हूं, मैं बड़ा परेशान हूं, तो मुझे बस एक ही बात समझ में आती है कि ये दुखी और ये परेशान सिर्फ इसलिए हैं कि इन्हें उस ईश्वर पे बस भरोसा नहीं है और इन्होंने इस संसार को सही तरीके से जाना नहीं। आप अमेरिका जाएंगे ना, तो अमेरिका जाने के पहले वहां के रूल्स जान लीजिए। वहां का कानून, वहां का संविधान अलग है। हमारे भारत में तो कोई कहीं भी कचरा फेंक देता है, कहीं भी थूक देता है, कहीं भी खड़ा होकर सुसु कर लेता है। अमेरिका जैसे देशों में ऐसा करने पर फाइन हो सकता है। तो यहाँ के रूल्स अलग हैं, वहाँ के रूल्स। यहाँ तो आप लाल बत्ती क्रॉस कर देते हैं तो कोई बात नहीं, वहाँ तो बड़ा गजब का फाइन है। तो यहाँ के रूल्स अलग हैं, वहाँ के रूल्स। जब अमेरिका जाएं तो वहाँ के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। उसी तरह जब संसार में आए हो तो संसार के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और आप लोग आ गए संसार में, लेकिन आपको संसार के रूल ही नहीं पता कि संसार का रूल क्या है। संसार का रूल क्या है, नियम क्या है? संसार का नियम है कि यहां जो आया है उसे दुखी होना पड़ेगा, और दुखी हैं। शर्त यह है कि आपको कोड़े भी पड़ेंगे और आपको रोना भी नहीं है। आपको दुख भी मिलेगा और आपको रोना भी नहीं है। भगवान कृष्ण मंदिर में खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और स्माइल है होठों पर। भगवान की स्माइल ये कहती है कि आप संसार में आए हैं, संसार में दुख ही दुख है, इस दुख में संसार में रहना है, लेकिन मुस्कुराते हुए रहना है, खुश रहना है। क्या करेंगे? रोते हुए नहीं, मुस्कुरा। ये संसार दुख का सागर है, लेकिन मुस्कुराते हुए चलना है। आप लोग जो रोते रहते हैं ना, आपको रूल्स पता नहीं है कि संसार में रहने के तरीके क्या हैं। इसलिए भगवान बुद्ध जब आए तो ये ज्ञान हो गया उन्हें कि संसार दुखालय है। उनके सामने एक बूढ़ी अम्मा आई अपने मरे हुए बेटे को लेकर। गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध के पास एक माँ आई, उनका बेटा मर गया, 5 साल का था। किसी ने बताया कि गौतम भगवान बुद्ध बड़े तपस्वी हैं और वो यदि कृपा कर दें तो तेरा मरा बेटा जिंदा हो सकता है, क्योंकि वो बड़े संत हैं और शक्तियां हैं उनके पास। जा, मरा हुआ बेटा लेकर के आई, चरणों में लेटा दिया। महाराज, मेरा बेटा चला गया, मेरे बेटे को आप अपनी शक्तियों से जीवित कर दो। मेरा इस बेटे के सिवा कोई नहीं है, मैं बड़ी दुखी हूं, मैं बड़ी परेशान हूं। भगवान बुद्ध भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तेरे बेटे को जिंदा करूंगा, लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा। तू जा गांव में और 1 मुट्ठी सरसों लेकर आ, लेकिन सरसों के दाने उस घर से लाना, या चावल लेकर आ मुट्ठी भर। मैया को जगाओ। आपसे मुट्ठी भर तू चावल लेकर आना, पर उस घर से चावल लाना जिस घर में आज तक कोई मरा ना हो। मुट्ठी भर सरसों चावल जो मिल जाए ले आना, पर उस घर से लाना जिस घर में आज तक कोई
मरा ना हो। बूढ़िया बूढ़ी अम्मा गई, ठीक है अभी लाती हूँ। भैया जरा मुट्ठी भर सरसों दे दो, हमारा बेटा चला गया है, उसे जीवित करना है, पर एक शर्त है। उसने चावल घर की जो थी वो चावल ले आई है, सरसों। बोले कि तुम्हारे घर में आज तक कोई मरा है? बोले हाँ, कुछ दिन पहले हमारे ससुर चले गए। दूसरे घर गई, बोले तुम्हारे घर आज तक कोई मरा? बोले हाँ, कुछ दिन पहले हमारी सास चली गई। तीसरे घर गई, बोले तुम्हारे घर कोई मरा है आज तक? बोले हाँ, हमारे घर कुछ दिन पहले हमारे पति चले गए। चौथे घर गई, बोले हमारे घर कोई पत्नी चली गई। किसी ने कहा हमारे घर ये चला गया। वो सबका घर ऐसा था जिसके घर में कोई ना कोई कभी ना कभी मरा जरूर था। बूढ़ी अम्मा फिर वापस आई, भगवान बुद्ध से कहा ले आई चावल मुट्ठी भर। ना महाराज, नहीं मिला। चावल तो नहीं मिले, सरसों तो नहीं मिली, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। चुपचाप उसने अपना बेटा उठाया, वहां से चली गई। बताओ क्या सबक मिला इस कहानी से, क्या सीख मिली? हम रोते हैं कि हमारा ये मर गया, हम रोते हैं कि हमारा ये दुख है। अरे जो दुख आपके पास है, सेम वही दुख आपके पड़ोसियों में भी है, औरों के पास भी है। क्यों है? क्योंकि संसार में जो आया है उसे दुख से गुजरना पड़ेगा। अब ये दुख से गुजरने में चाहे आप रोते गुजरो या हंसते गुजरो, वो आपकी मर्जी है। इसलिए संसार में क्या है? अब बताओ आप, संसार में क्या है, सुख या दुख? जोर से। अभी आप कह रहे थे दोनों हैं। आप जल्दी ज्ञानी हो गए। इतनी बात जानने के लिए गौतम बुद्ध को 12 साल लगे, और आप देखो 12 मिनट में जान गए। संसार में क्या है, ये बात मैंने कह तो दी है, आपने सुन भी ली। कभी घर में एकांत में बैठकर मेरी इस बात का खूब ध्यान से चिंतन करना कि क्या संसार में सचमुच दुख है, और जो सुख है वो कितनी देर का है। हड्डी चबा रहा है कुत्ता, लग रहा है कि बड़ा सुख है। एक छोटी सी कहानी सुना दूं और क्लियर करने के लिए, आपको जल्दी तो नहीं है? सुनो। माया, ईश्वर की माया का पर्दा ऐसा पड़ा है कि हमें सही सही दिखाई नहीं पड़ता। अब इस बात को और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, सारा दर्पण की तरह क्लियर हो जाएगा। स्पष्टीकरण। जो सो रहे हैं उनको जगा दो। ये कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूं अनमोल है, शायद आपने आज तक नहीं सुनी हो, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी से आपके परिवार का, आपका सारांश निकलेगा। तैयार हैं? सुनो। एक बार नारद जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी माया क्या है। आपकी माया क्या है? मैं देखना चाहता हूं आपकी माया को। कैसी है आपकी माया? आप लोग भी ध्यान से देखिए, अभी मैं कुछ आपको दिखाऊंगा। आपकी माया क्या है? भगवान ने कहा चलो तुम्हें माया दिखाते हैं। नारद जी को लेकर भगवान एक घने जंगल में चले गए। भगवान श्री कृष्ण हैं, और ये बात द्वारिका की है। जब भगवान द्वारिका के राजा थे, नारद जी भ्रमण करते करते द्वारिका गए। आज भगवान नारद जी को लेकर घने जंगल में भगवान प्रवेश कर गए। नारद जी बोले प्रभु और कितने अंदर ले जाओगे? भगवान बोले बस थोड़ा अंदर और। नारद जी चले। चलते चलते नारद जी थक गए, एक पेड़ की छांव में बैठ गए। प्रभु अब चला नहीं जा रहा, मैं थक गया, थोड़ा विश्राम कर लो। भगवान बोले अच्छा विश्राम तो कर लेंगे, पर हमें बड़ी प्यास लगी है। हे देवर्षि नारद जी, हमें बड़ी प्यास लगी है, क्या आप पानी का बंदोबस्त करेंगे, हमारे लिए पानी पिलवाएंगे? हाँ हाँ। नारद जी बोले आप यहीं बैठो पेड़ की छांव में, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आया।
नारद जी उस घोर जंगल में, भयंकर जंगल में पानी की खोज में आगे चले। नारद जी थोड़ा ही 400 कदम आगे बढ़े कि उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा नगर था। उस नगर में एक सुंदर सी स्त्री एक कुएं में पानी भर रही थी। नारद जी ने कहा, देवी बड़ी प्यास लगी है, क्या हमें पानी मिलेगा? उस देवी ने मुस्कुराते हुए नारद जी की तरफ देखा और कहा, जरूर। नारद जी ने ऐसे किया, अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया, उसने घड़े से पानी नारद जी की अंजलि में डाली और नारद जी पानी पीते हुए अपने नेत्रों को उठा करके ऊंचा करके और उसकी सुंदरता को, स्त्री की सुंदरता को देखने में इतने मस्त हो गए कि भूल गए कि मैं कोई काम करने आया था। उस स्त्री से कहा, देवी इस नगर का नाम क्या है? बोले, इसका नाम है उत्तमपुर। अच्छा, इस नगर के राजा कौन है? मेरे पिता इस नगर के राजा हैं। अच्छा, तो आप राजकन्या हैं? हाँ। देवी आप बहुत सुंदर हैं, क्या आप हमसे विवाह करेंगी? देवी ने कहा, हाँ, यदि मेरे पिता तैयार हो जाएं तो मैं आपसे विवाह कर लूं। चलो हमें अपने पिता से मिलाओ। अब नारद जी उस लड़की के पिता से मिलने गए और भगवान भेजे थे कि जाओ हमारे लिए पानी लेकर आओ। और नारद जी अपनी शादी की चर्चा करने गए। लड़की के पिता से बोले, आपकी कन्या बड़ी सुंदर है, हमें पसंद है। राजा ने कहा, महाराज आप तो देवर्षि नारद जी हैं। हाँ हाँ, ठीक पहचाना, हम देवर्षि नारद। अरे महाराज, आप जैसे महात्माओं के पास हमारी कन्या रहेगी तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसी तपस्वी हमारी कन्या को वरण करेंगे। लो भैया, सुंदर सा समय निकाला गया, तारीख तय की गई और नारद जी का उस लड़की से विवाह संपन्न हुआ। अब नारद जी हो गए गृहस्थी। ध्यान से सुनना, नारद जी हो गए गृहस्थी और नारद जी ने गृहस्थी में रह करके बड़े प्रेम से उस नारी के संग रहकर आनंद लिया। एक दिन उनके ससुर की मृत्यु हो गई। ससुर की मृत्यु हो गई तो इनके साले थे नहीं। अब नारद जी, एक बेटी थी उनके राजा की, तो नारद जी ही राजा बने। अब नारद जी राजा बन गए, उनकी पत्नी बगल में बैठी रानी बनी। कुछ दिन बाद नारद जी के एक बेटा हुआ। कुछ वर्ष बाद नारद जी की एक बेटी हुई। एक बेटा एक बेटी। नारद जी के बड़े मंत्री, बड़ी सेना। एक दिन नारद जी ने सोचा कि चलो जरा देखो कि हमारे राज्य के आसपास किन राजाओं का कब्जा है। तो मंत्रियों ने बताया, महाराज फलानी दिशा में फलाने राजा का कब्जा है, हमारे राज्य की कुछ जमीन पर कब्जा किया है। नारद जी ने कहा, सेना तैयार करो और उस राज्य पर आक्रमण करो। अब हम अपने राज्य का विस्तार चाहते हैं। नारद जी क्या लेने गए थे? पानी, और राज्य का विस्तार करने में लग गए। हम अपने राज्य का विस्तार चाहते हैं, सेना तैयार करो। लो भैया, नारद जी की उपस्थिति में सेना तैयार हुई और सेना आक्रमण करने के लिए चली। पर नारद जी आक्रमण करें उसके पहले सामने वाले राजा ने आक्रमण कर दिया और नारद जी की सेना मारी गई। नारद जी का पहला युद्ध था, कभी लड़े नहीं, तो माला जपते रहे सारी जिंदगी, नारायण नारायण नारायण। और आज बाबा जी युद्ध करने चले हैं और जब युद्ध करने गए तो ये हार गए। सामने वाले राजा ने नारद जी को हराया और इनके राज्य पर कब्जा कर लिया। अब नारद जी भागे, अपनी पत्नी और बच्चों को लेके भागे नारद जी। अब भागते 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 एक जंगल में पहुंच गए। एक बेटी थी छोटी सी इनकी और एक बेटा था। बेटा थोड़ा बड़ा था, 5 साल 6 साल का बेटा रहा होगा, 3 साढ़े 3 साल की बेटी रही होगी। अब लो भैया,
नारद जी पत्नी को लेके भाग रहे हैं, ना खाया ना पिया, बस भागा भागा भागा। सेना पीछे लगी है बंदी बनाने के लिए। अब नारद जी भाग भाग के चले, खाना पीना कुछ नहीं। पत्नी बोली भूख लगी है, बच्चे चिल्लाने लगे, रोने लगे। उस छोटी सी बच्ची को ना पानी मिल पाया, ना भोजन मिल पाया, बच्चे रो रहे हैं। अब नारद जी अपने बच्चों को जब रोता हुआ देखे ना, तो वो भी रोने लग जाएं, लेकिन क्या करें। तभी उन्हें एक नदी दिखाई पड़ी। उस नदी के उस तरफ कोई गांव नजर आया। नारद जी बोले यदि नदी के उस पार चले गए तो इस गांव में जरूर रोटी मिल जाएगी, हमारे बच्चों का पेट भर जाएगा। अब नारद जी उस नदी के पार जाने के लिए बंदोबस्त करने लगे। तभी उन्हें नदी के किनारे एक नाव नजर आई। कहीं बहकर पुरानी सी नाव आ गई। बहुत अच्छी हालत तो नहीं थी, पर नारद जी के बच्चे भूखे थे। अब नदी को पार करने के सिवा उनके पास कोई चारा ऑप्शन नहीं था। अब जैसे तैसे उसमें और लकड़ी लगा करके उसमें उसकी मलहम पट्टी करके नाव की, और नारद जी उस नाव में बैठे। बच्चों को बिठाया, पत्नी को बिठाया, खुद नारद जी नाव जागो चलाने लगे। नारद जी नाव चलाने लगे। दुर्भाग्य देखिए कि जब नाव बीच भंवर में पहुंची, बीच नदी में, तो नाव में पानी भरने लगा। और जब नाव में पानी भरा तो नारद जी घबराए। पत्नी से कहा तुम्हें तैरना आता है? बोले हमें नहीं आता। अब नारद जी देख रहे हैं कि पानी भर रहा, छोटे छोटे बच्चे, 2 बच्चे, पत्नी। अब जोर कितनी नाव चलाएं, कैसे नाव चलाएं, फिर भी पानी को रोक ना पाए। और दुर्भाग्य देखिए कि नाव में पानी भर गया और नाव डूबने लगी। जब नाव डूबी तो नारद जी की पत्नी उनकी आंखों के सामने डूबने लगी, उनके बच्चे डूबने लगे, उनकी नन्ही सी बेटी पानी में डूबने लगी। नारद जी अब अपने को बचाएं कि पत्नी को बचाएं कि बच्चों को बचाएं। नारद जी तो जैसे तैसे किनारे लग गए, लेकिन बीच नदी में अपनी पत्नी को डूबता हुआ देखकर चिल्ला रहे, हे विधाता तू कितना निर्दयी है, कितना निष्ठुर है, इतना दुख दिया तूने हमें, क्या बिगाड़ा था हमने तेरा, कौन सा पाप किया था हमने जो तूने हमें इतना दुख दे दिया। हमारी पत्नी पानी में डूब गई, बच्चा पानी में डूब गया, चिल्ला रही है पत्नी बचा लो स्वामी बचा लो, पर ये असमर्थ हैं उस डूबती हुई पत्नी को बचाने में। अरे कोई तो बचाओ, कोई नहीं आया। पत्नी डूब गई, बच्चे डूब गए, तीनों की मृत्यु हो गई। और नारद जी रो रहे हैं, हे भगवान तू बड़ा निष्ठुर निर्दयी, क्या बिगाड़ा था हमने तेरा। नारद जी रो रहे थे, तब तक भगवान आ गए। भगवान ने कहा नारद जी पानी लेने गए थे, 1 घंटे से बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं, आप लौटे ही नहीं। नारद जी को याद आया, हे प्रभु हम पानी लेने आए थे। हाँ। नारद जी बोले हमारी पत्नी डूब गई पानी में। ना भगवान बोले पत्नी, आपकी पत्नी? आप तो अभी पानी लेने गए थे 1 घंटा पहले, 1 घंटे से हम ही आपको ढूंढ रहे हैं। नारद जी बोले अभी 1 घंटा हुआ? हाँ 1 घंटे ही तो हुआ। बोले 1 घंटे में हमारे 2 बच्चे भी हो गए। भगवान मुस्कुराए, नारद जी यही है माया। आपने सवाल किया था ना कि प्रभु अपनी माया दिखाओ, अपनी यही है माया। जो आपका नहीं है आप उसके लिए रो रहे हैं, यही तो माया है। क्या वो पत्नी, क्या वो बच्चे, क्या वो राज्य नारद जी का था? बोलो बोलो। लेकिन नहीं था, लेकिन फिर भी उनने अपना माना और रो रहे हैं। जो आपका है ही नहीं आप उसे अपना मानते हैं। आपकी पत्नी आपकी नहीं है लेकिन आप उसे अपना मानते हैं। आपका पति आपका नहीं है लेकिन आप उसे अपना मानते हैं। आपका बेटा आपका नहीं है लेकिन आप उसे अपना मानते हैं। आपका शरीर, बेटा पत्नी छोड़ो, ये शरीर आपका नहीं है लेकिन आप इसे अपना मानते हैं। ये शरीर आपका था,
अब तो आंखों में कम दिखने लगा, रोका क्यों नहीं? कानों में कम सुनाई पड़ने लगा, रोका क्यों नहीं? शरीर बुढ़ा हो गया, रोका क्यों नहीं? आपका नहीं था लेकिन आप मानते रहे। यही तो माया है ईश्वर की। मम माया दुरत्तया, आपका कुछ भी नहीं है संसार में, लेकिन सबको आप अपना मानते हैं। भगवान आपके अपने हैं लेकिन आप उन्हें अपना नहीं मानते। यही तो माया है। माया का पर्दा पड़ने से सब अपना सा दिखाई पड़ता है, बट होता कुछ नहीं है अपना। यही माया का स्वरूप है। यही ये कहानी सिर्फ नारद जी की नहीं, आपकी, हमारी, हम सब की कहानी। हम सब वो व्यक्ति हैं जो संसार में आए थे। नारद जी आए थे पानी खोजने, जल की खोज करने, जल लेने, उलझ गए। आप भी आए थे संसार में भगवान को पाने, आप भी तो उलझे पड़े हैं। आप कौन से नहीं उलझे? आप भी तो नारद जी की तरह रो रहे हैं। लेकिन आपका ये रोना सच्चा है कि झूठा है? बताओ, नारद जी का रोना सच्चा था कि झूठा था? जोर से, जोर से, और जोर से बोलो। हाँ, झूठा था, क्योंकि वो सब माया है। जैसे आप पिक्चर देखने जाते हैं तो पिक्चर थिएटर में जहां पे आप बैठते हैं वहां सामने एक वाइट कलर का पर्दा होता है। सिर्फ उस पर्दे पर पीछे से लाइट मारी जाती है, उस लाइट में चित्र नजर आते हैं और वो चित्र आपको हमें मूवी के रूप में दिखते हैं। वो सिर्फ क्या है? एक लाइट, एक प्रकाश है। व्हाइट पर्दे में पड़ करके उसका रिएक्शन आप देख पाते हैं। उसी तरह संसार व्हाइट पर्दे की तरह है, और इस व्हाइट पर्दे में कोई चित्र नहीं है। उस कैसेट में जो जो भरा होता है वो उसमें दिखाई पड़ता है। उसी तरह आपके मन में जो जो भरा पड़ा है कई जन्मों से, वो आपको यहां भासता है, दिखता है, लगता है। होता कुछ नहीं है, सब वाइट है, ये सफेद है, कुछ नहीं है। प्राण निकल गए, कुछ नहीं बचा। जैसे छोटे छोटे बच्चे रोते रहते हैं, उनका रोना सच्चा होता है कि झूठा? कुछ बच्चे झूठे ही रोते रहते हैं, रोते उन्हें रोना है बस। ऐसे ही कुछ लोगों को रोना है। जैसे बच्चों का रोना झूठा है, ऐसे आपका और हमारा रोना भी झूठा है। रोना ही है तो भगवान के लिए रोइए, भगवान के लिए रोना सच्चा है। संसार का रोना झूठा है।